वेलकम टू तालिम मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग पोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पोन्स को पढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल तालिम मेडिकल एकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, देखते हैं पोन्स क्या होता है। ये देखिए पोन्स, देखिए पोन्स इज ऑल्सो कॉल्ड पोन्स वेरोली। इसका मतलब ये हुआ कि पोन्स को पोन्स वेरोली के नाम से भी जानते हैं, या पोन्स का दूसरा नाम क्या होता है, पोन्स वेरोली। फिर इसके बाद देखते हैं पोन्स इज द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। इसका मतलब ये हुआ कि पोन्स ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। अब देखते हैं कि पोन्स ब्रेन स्टेम का कैसे पार्ट होता है। इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं, हम लोग समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं ब्रेन स्टेम किसको कहते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि पोन्स ब्रेन स्टेम का कैसे पार्ट होता है। देखिए ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का है। तो ब्रेन में देखिए मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला को ब्रेन स्टेम कहते हैं। देखिए ये मिड ब्रेन हो गया, ये पोन्स और ये मेडुला, ये तीनों स्ट्रक्चर मिला के क्या बोलेंगे, ब्रेन स्टेम। तो पोन्स स्टेम तो हो गया कि नहीं, कि पोन्स इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। तो हम कह सकते हैं कि पोन्स ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है, क्योंकि पोन्स, ठीक है। अच्छा, पोन्स जो है ब्रेन स्टेम का मिडिल पार्ट होता है, क्योंकि ब्रेन स्टेम में कितने, तीन पार्ट हो गए ना, एक मिड ब्रेन, दूसरा पोन्स, मेडुला, ब्रेन स्टेम हो गया। तो देखिए ब्रेन स्टेम का सबसे लोअर पार्ट ये क्या हो गया, मेडुला, और ये मिडिल पार्ट ये क्या हो गया, पोन्स, और सबसे एबो या ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, मिड ब्रेन। तो ये पोन्स मिड ब्रेन और मेडुला के बीच में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पोन्स पोन्स ब्रेन स्टेम का मिडिल पार्ट होता है। अच्छा, एक चीज और है कि पोन्स ब्रेन स्टेम का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा, देखते हैं, यस, पोन्स को हम कह सकते हैं कि पोन्स हाइंड ब्रेन का भी पार्ट होता है। कैसे कह सकते हैं कि पोन्स हाइंड ब्रेन का भी पार्ट होता है, आइए इस स्ट्रक्चर से, इस डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेरेबेलम। देखिए तीन स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हमारा हाइंड ब्रेन। पोन्स को कह सकते हैं कि पोन्स हाइंड ब्रेन का भी पार्ट होता है। ये हाइंड ब्रेन किसको कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं, फिर समझ आ जाएगा कि पोन्स कैसे हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। देखिए हाइंड ब्रेन में तीन स्ट्रक्चर आते हैं, सेरेबेलम और पोन्स, मेडुला। ये देखिए हमारा पोन्स हो गया, ये हमारा मेडुला हो गया, और ये हमारा सेरेबेलम। तो पोन्स, मेडुला, सेरेबेलम, ये तीनों स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, हाइंड ब्रेन। तो हम कह सकते हैं कि पोन्स हाइंड ब्रेन का भी पार्ट होता है। पोन्स ब्रेन स्टेम का तो पार्ट होता ही है, साथ साथ किसका पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन का भी पार्ट होता है। तो हम लोगों ने देख लिया। ओके, फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि यस, पोन्स जो है, पोन्स की लेंथ जो होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। ओके, अब पोन्स का लोकेशन देखते हैं कि पोन्स कहाँ पे लोकेट होता है या कहाँ पे प्रेजेंट होता है। आइए इस डायग्राम से देखते हैं कि पोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है या कहाँ पे लोकेट होता है। हम अच्छे तरीके से देखिए, ये हमारा क्या है, मिड ब्रेन है, ये हमारा पोन्स है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, तो हम कह सकते हैं कि पोन्स मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। फिर ये हमारा पोन्स है, ये हमारा मेडुला है, तो हम कह सकते हैं कि पोन्स मेडुला के ऊपर प्रेजेंट होता है, या कह सकते हैं कि ये पोन्स मिड ब्रेन और ये किसके, मेडुला के बीच में प्रेजेंट होता है। तीन तरीके। देखिए पोन्स सेरेबेलम के इन फ्रंट प्रेजेंट होता है, या कह सकते हैं कि पोन्स सेरेबेलम के सामने प्रेजेंट होता है। इसे अज्यूम करिए ये हमारा क्या है, ये हमारा पोन्स है, ठीक है। ये हमारा पोन्स है, ये सेरेबेलम है, ये सेरेबेलम के सामने पोन्स प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि देख सकते हैं, देखिए ये जो है डायग्राम, ये देखिए ये पोन्स हो गया, ये डायग्राम पोन्स का, और ये जो डायग्राम जो दिख रहा है दोनों साइड से, ये क्या है, सेरेबेलम। तो ये सेरेबेलम के सामने क्या, पोन्स प्रेजेंट होता है। इसका हम डायग्राम जो है
इसका हम निकाल के पोन्स का हम डायग्राम निकाल के हमने यहाँ पे बनाया और ये सेरेबेलम का यहाँ पे हमने बनाया। ये पोन्स हो गया, ये हमारा सेरेबेलम हो गया। तो ये देखिए पोन्स सेरेबेलम के सामने है कि नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से हमने होता ही है क्या, ब्रिज। पोन्स मीन्स ब्रिज होती है, ठीक है ना। हम क्या करता है, जोड़ता है। अब आज देखते हैं इस डायग्राम से कि पोन्स कैसे ब्रिज होता है, ब्रिज काम करता है, कैसे ब्रिज काम करता है, ठीक है। ये हमारा देखिए पोन्स है, ये हमारा क्या है, सेरेबेलम। देखिए ये सेरेबेलम है, ये सेरेबेलम है। एक चीज़ जान लीजिए सेरेबेलम के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक राइट एक लेफ्ट। देखिए ये राइट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो सेरेबेलम के दो पार्ट होते हैं, राइट और लेफ्ट। तो राइट जो सेरेबेलम का राइट पार्ट होता है उसको राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर बोलते हैं। जो सेरेबेलम का लेफ्ट पार्ट होता है उसको बोलेंगे लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में जुड़ करके क्या बनाती है, सेरेबेलम। तो उसी तरीके से हम देख रहे हैं पोन्स के पीछे सेरेबेलम होता है, लेकिन पोन्स के पीछे स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए साइड में दिख रहा है ये क्या, ये राइट से, ये देखिए ये देखिए दोनों मिला के सेरेबेलम है ना। तो ये राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर होगी, ये राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर होगी ये सेरेबेलम की। ये लेफ्ट, ये देखिए लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट ये लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर होगी ये सेरेबेलम की, ठीक है ना। इन दोनों को पोन्स क्या करता है, पोन्स के अंदर पोन्स में फाइबर होते हैं, उस फाइबर को सेरेबेलर पेडंकल बोलते हैं। पोन्स में फाइबर होते हैं, उस फाइबर को पोन्स के जो फाइबर होते हैं पोन्स के लेटरल साइड से निकलते हैं। इस फाइबर को क्या बोलते हैं, मिडिल सेरेबेलर पेडंकल्स। ये मिडिल सेरेबेलर पेडंकल्स ये क्या करते हैं, सेरेबेलर हेमिस्फीयर को जोड़ते हैं। ये देखिए फाइबर्स हो गए, ये मिडिल सेरेबेलर पेडंकल्स हो गए। ये देखिए राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर को, ये राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर से जोड़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि हम देख सकते हैं इस चीज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारी ये क्या है, ये राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर है सेरेबेलम की, ये लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर है सेरेबेलम की। तो ये देखिए ये पोन्स है, ये क्या है, पोन्स है। ये देखिए पोन्स है। तो पोन्स से देखिए इस साइड से भी ये देखिए पोन्स है, पोन्स से ये देखिए फाइबर निकले राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर से जोड़े कि नहीं। देखिए ये फाइबर निकल रहे हैं, ये देखिए ये फाइबर है। इस फाइबर को क्या बोलेंगे, मिडिल सेरेबेलर पेडंकल। मिडिल सेरेबेलर पेडंकल सेरेबेलम के राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर से जोड़े कि नहीं जोड़े। तो ये जो पोन्स के हैं इसको क्या बोलते हैं, मिडिल सेरेबेलर पेडंकल। तो मिडिल सेरेबेलर पेडंकल क्या किया, सेरेबेलम के राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, या ब्रिज काम किया कि नहीं काम किया। तो इसलिए कह सकते हैं कि पोन्स का मतलब इसलिए पोन्स का मतलब ही या मीनिंग ही क्या होता है, ब्रिज की तरह काम किया। देखते हैं, यस, पोन्स में दो सरफेस होते हैं, एक वेंट्रल सरफेस, ठीक है, और दूसरा डॉर्सल सरफेस। वेंट्रल सरफेस मीन्स जो सामने वाला, ये पोन्स है, ये सामने वाला जो सरफेस पोन्स का है उसको बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, ठीक है। और जो पीछे वाला सरफेस है उसको बोलेंगे डॉर्सल। जैसे ये पीछे दिख नहीं रहा, ये पीछे वाला सरफेस क्या होगा, डॉर्सल सरफेस। अब देखिए वेंट्रल सरफेस, अब देखते हैं पोन्स के वेंट्रल सरफेस को, देखते हैं कि पोन्स के वेंट्रल सरफेस या फ्रंट वाले सरफेस में क्या होता है। ये देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये पोन्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, पोन्स है, ठीक है ना। पोन्स का वेंट्रल सरफेस है, ठीक है ना। तो पोन्स के वेंट्रल सरफेस का जो आगे वाला एरिया, ये देखिए ये आगे वाला एरिया है, आगे वाला एरिया या आगे वाला रीजन है, ये एंटीरियर रीजन है, वो कैसा होता है, कन्वेक्स होता है। तो हमने क्या देखा, पोन्स का जो वेंट्रल सरफेस होता है, वेंट्रल सरफेस का जो एंटीरियर जो आगे वाला होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। दो होता है, दोनों साइड में होता है, एक राइट साइड हो गया, दूसरा लेफ्ट साइड। तो दोनों साइड जो होता है क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। अच्छा, दोनों साइड के बीच में, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड हो गया पोन्स का वेंट्रल सरफेस के बीच में क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है। ये डिप्रेशन दिख रहा है, एक डिप्रेशन होता है, इसको बोलेंगे सल्कस। कौन सा सल्कस, बेसिलस सल्कस। ये देख रहे हैं बेसिलस सल्कस, ठीक है, ये बेसिलस सल्कस। तो हमने क्या देखा, पोन्स के जो वेंट्रल सरफेस होता है उसके राइट और लेफ्ट पार्ट के बीच में
सल्कस होता है या डिप्रेशन होता है, ये दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? बेसिलर सल्कस। ये देखोगे क्या हो गया? बेसिलर सल्कस। ये बेसिलर सल्कस में ये क्या रहती है? बेसिलर आर्टरी प्रेजेंट होती है या पास होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ये मेडुला है, ये पोन्स है, ठीक है ना। तो ये मेडुला, ये पोन्स, मेडुला पोन्स के बीच में ये देखिए ये सल्कस होता है, इसको क्या बोलेंगे? इन्फेरियर सल्कस। क्या बोलेंगे? इन्फेरियर सल्कस, ठीक। फिर इसके बाद ये पोन्स है, पोन्स का अपर पार्ट है, पोन्स का अपर पार्ट है, ये पोन्स है, ये क्या है? मिड ब्रेन है, ठीक है ना। तो पोन्स और मिड ब्रेन के बीच में एक सल्कस होता है, उसको क्या बोलेंगे? सुपेरियर पोन्टाइन सल्कस। देखिए पोन्स में 4 करेनियल नर्व पर्व निकलती है, वो देखते हैं कौन कौन सी नर्व है जो पोन्स से निकलती है, नंबर प्रेजेंट होती है। करेनियल नर्व नंबर 5 जिसको ट्राइजेमिनल नर्व भी कहते हैं, करेनियल नर्व नंबर 6 जिसको एब्डुसेंस नर्व कहते हैं, करेनियल नर्व नंबर 7 जिसको फेशियल नर्व कहते हैं, करेनियल नर्व 8 जिसको वेस्टिबुलोकोक्लियर या ऑडिटरी नर्व कहते हैं। ये 4 करेनियल नर्व पोन्स से एराइज करती है। तो देखिए पोन्स का जो लेटरल साइड होता है वहाँ पे करेनियल नर्व 5th एराइज होती है, निकलती है। तो करेनियल नर्व 5th को क्या बोलते हैं? ट्राइजेमिनल नर्व। तो ट्राइजेमिनल नर्व पोन्स के लेटरल साइड से निकलती है या एराइज करती है, ओके। उस सेक्शन होता है वहाँ पे, ये देखिए पोन्स हो गया, ये मेडुला, पोन्स और मेडुला के बीच में जो जंक्शन होता है वहाँ पे करेनियल नर्व 6, 7, 8 प्रेजेंट होती है। पोन्स और मेडुला के बीच में जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं पोन्स मेडुलरी जंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि करेनियल नर्व 6, 7 और 8 पोन्स मेडुलरी जंक्शन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। पोस्टेरियर पार्ट के बारे में देखते हैं कि पोन्स के डॉर्सल पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। देखिए पोन्स के डॉर्सल सरफेस, देखिए ये हमारा हम पोन्स का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है ना। यस, ये देखिए पोन्स का स्ट्रक्चर हमने ये बनाया। तो देखते हैं पोन्स के डॉर्सल सरफेस में क्या होती है। डॉर्सल मीन्स पीछे वाला सरफेस देखते हैं ना, ठीक है ना। तो पोन्स हो गया, पोन्स के डॉर्सल सरफेस में या पीछे वाले सरफेस में क्या होता है? सेरेबेलम होता है। अब हम लोग पोन्स के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पोन्स का फंक्शन क्या होता है। देखिए नंबर 1 फंक्शन होता है पोन्स हमारे चेविंग मसल्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। दूसरा फंक्शन जो होता है पोन्स हमारे आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट फंक्शन जो होता है पोन्स क्या करता है? हमारे हियरिंग को कंट्रोल करता है, मतलब सुनने को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं कि पोन्स क्या करती है? हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है।